101 खबरें। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा एक्शन। 5 सदस्यों की केंद्रीय टीम मुंबई पहुंची। मुंबई और पुणे का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी साथ। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर जारी। 24 घंटे में 552 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 5218 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 251 लोग गंवा चुके हैं जान। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3451। 24 घंटे में 419 नए मरीज। संक्रमण ने ली 151 लोगों की जान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से की बात। सुरक्षा का दिया भरोसा। देश भर में अब तक 19,984 लोग वायरस से संक्रमित। 640 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती। नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाएं पूरी तरह सील। बिना पास के दिल्ली नोएडा की सीमा पर पार करने पर सख्त पाबंदी। पत्रकारों को 1 दिन की छूट। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 102 लोग। बीमार लोगों में दिल्ली आने जाने वाले लोग भी शामिल। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 1 दिन में 75 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 2156 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। गुजरात में 2178 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 239 मरीजों की मौत। अहमदाबाद में 1300 से ज्यादा मरीज। पश्चिम बंगाल ओडिशा बॉर्डर सील। सीमा पार से आने वाले लोगों ने की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ने की अंदेशा व्यक्त। ओडिशा में 48 घंटे में सामने आए 21 मरीजों में 15 के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े। अब तक 82 लोग हो चुके हैं बीमार। राजस्थान में 1 दिन में कोरोना के 159 नए मामले। अब तक 1735 लोग हो चुके हैं संक्रमित। जयपुर में 9 नए मरीज। अजमेर में 35 बीमार। मध्य प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट बना इंदौर शहर। 923 से ज्यादा संक्रमण के शिकार। 1 दिन में 8 नए मरीज। अब तक 52 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 76 नए मामले। अकेले चेन्नई में 55 मरीज। राज्य में अब तक 1596 लोगों में वायरस की पुष्टि। 18 की मौत। कर्नाटक में अब तक कोरोना से 418 संक्रमित। 17 मरीजों की मौत। 129 लोग इलाज के बाद स्वस्थ। ममता सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई अंतर मंत्रालय टीम को दी ग्राउंड जीरो तक जाने की इजाजत। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर हालात का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। कोरोना से मौत के बाद मरीज के दाह संस्कार में लापरवाही पर ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार। WHO और केंद्र की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का आदेश। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं 12 लोग। अब तक 423 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा सस्ते राशन के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं मजदूर। गरीबों को दिए जा रहे राशन में निकल रहे हैं ईंट, पत्थर और मिट्टी। प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों सहित 30 लोगों को भेजा गया जेल। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज। पकड़े गए लोगों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी शामिल। महाराष्ट्र सरकार का दावा। राज्य भर के तमाम रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं 6 लाख प्रवासी मजदूर। सभी के लिए खाने और दवा के पूरे इंतजाम। यूपी में कौशांबी और हरदोई जिला कोरोना फ्री। 10 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। अब तक 169 लोग संक्रमित। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूल टेस्टिंग पर जोर दे रही है यूपी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में शुरू हो चुकी है पूल टेस्टिंग। यूपी में 3 महीने की फीस एक साथ लेने पर पाबंदी। डिप्टी सीएम का आदेश। छात्रों पर दबाव बनाया तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई। ऑनलाइन क्लास जारी रखने की हिदायत। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का हमला जारी। जहांगीरपुरी इलाके में 6 पुलिस वाले संक्रमित।
दिल्ली में ईस्ट एमसीडी के 2 महिला सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव, एक की मौत। दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान का काम जारी। रैपिड टेस्ट किट की खराब गुणवत्ता को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना जांच के लिए पीसीआर टेस्ट किट देने की मांग। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। बिहार सरकार से कोर्ट ने मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर, हरिद्वार में कई दशकों बाद पीने लायक हुआ गंगा का पानी। कोरोना के इलाज के आयुष मंत्रालय ने दी रिसर्च को मंजूरी। आयुर्वेद के जरिए इलाज के उपायों की होगी खोज। बिहार के किशनगंज में छुट्टी से लौटे 42 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। कोरोना जांच के बाद होगी ड्यूटी पर तैनाती। त्रिपुरा के अगरतला में लोगों को जागरूक कर रहे हैं बच्चे। भित्ति चित्रों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। सड़क पर सामान के साथ पैदल भटक रही बेल्जियम की एक छात्रा की मदद के लिए आगे आई दिल्ली पुलिस। होटल में ठहराया, खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। लॉकडाउन में फंसे एक एनआरआई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी ने कहा, कभी वापस न लौट पाने के डर से दी जान। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में मजदूरों का हंगामा। 1 महीने से बंद है कारखाना, वेतन न देने पर किया प्रदर्शन। यूपी में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का मजाक उड़ा रहे हैं। बिना मास्क के मीटिंग में बैठे नजर आए झांसी के डीएम आंध्रा वामसी। लॉकडाउन के साथ बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। सीतामढ़ी में खेतों में गेहूं और दाल की फसल बर्बाद। लीची और सब्जियां भी सड़ गईं। लॉकडाउन में जमकर हो रही है शराब की तस्करी। वाराणसी में एक मकान पर पुलिस का छापा, 38 लाख की अवैध शराब बरामद। यूपी के बहराइच में दिव्यांग रिक्शा चालक किफायती दाम पर बेच रहा है होममेड मास्क। पश्चिमी चंपारण में टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित गांवों में तेंदुए की दहशत। लॉकडाउन के बीच पालतू जानवरों को बना रहा है शिकार। महाराष्ट्र के बीड जिले में मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस में लगाई आग। तकनीकी खराबी के कारण एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने से किया गया था इनकार। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सैनिटाइजेशन का निकाला जुगाड़। पंखों में डलवाया केमिकल। खुद भी पंखे के सामने खड़े दिखाई दिया अनिल विज। कहा, ये टनल जितना कारगर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकी। कोरोना लॉकडाउन के बीच बड़ी डील, फेसबुक ने जियो में निवेश का ऐलान किया। फेसबुक करेगा 43,574 करोड़ का ऐलान। मार्क जुकरबर्ग ने किया फेसबुक पोस्ट। बिहार के मधेपुरा में थिएटर हॉल में आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। राजस्थान में शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों को घर भेजने का सिलसिला शुरू। जयपुर से करीब 10 बसें अलग अलग जिलों के लिए रवाना। कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों को लाने के लिए रवाना हुई बसें। करीब 10,000 छात्रों को निकालने का ऑपरेशन। कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी को लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं जताई सहमति। मजदूरों के फंसे होने का हवाला दिया। समस्तीपुर में लॉकडाउन के दौरान सरकारी अनाज की कालाबाजारी को लेकर भड़का गुस्सा। गांव वालों ने अधिकारी को बंधक बनाया। लखीमपुर खीरी में गन्ना तोलने में गड़बड़ी का खुलासा। किसानों ने जमकर किया हंगामा। मिल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज। समस्तीपुर में मनरेगा मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खिलाया जाता है खाना। महाराष्ट्र के वाशिम में एक दंपत्ति का कमाल। 21 दिनों के लॉकडाउन में खोद डाला 25 फीट गहरा कुआं। महाराष्ट्र के बारामती में लॉकडाउन तोड़ने वालों को मिली अनूठी सजा। पुलिस ने कराया हवन पूजन। चंदौली में लॉकडाउन के बीच थाने में संपन्न हुई शादी। मास्क लगाकर दूल्हे ने फिर 7 फेरे लिए। लॉकडाउन के बीच मेरठ में हुई वर्चुअल शादी। सऊदी में लड़का, मुंबई में लड़की और मेरठ से मौलवी ने पढ़ाया निकाह।
लॉकडाउन के बीच कुशीनगर में फंसे 175 विदेशी बौद्ध भिक्षु और सैलानी, अस्थायी तंबुओं में कट रही है जिंदगी। राजस्थान के पाली में 8 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी कर रही है महिला पुलिसकर्मी, लोगों को कर रही है जागरूक। ई ट्रेडिंग के विरोध में फतेहाबाद में किसानों का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोरोना की दहशत के बीच पंजाब के जलंधर से सामने आई अनूठी तस्वीर, कोरोना के मरीजों ने किया भांगड़ा। पश्चिम बंगाल में मिठाई की दुकानों पर फिर पाबंदी, 8 घंटे की बजाय फिर से 4 घंटे ही कारोबार की इजाजत। 30 देशों में 1331 लोगों ने किया महारुद्राभिषेक, पहली बार एक साथ इतने लोगों को ऑनलाइन कराई गई पूजा। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि में नहीं होगा कोई बदलाव, 29 अप्रैल को सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगे बाबा के दर्शन। लॉकडाउन ने बदला कुदरत का रंग, प्रदूषण में आई कमी के बाद बारिश के बीच फिल्मों जैसा नजारा। कोरोना संकट के बीच बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी। 3 से 5 जून को होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक, ब्याज दरों में कमी का सिलसिला रह सकता है बरकरार। कच्चे तेल की कीमतों में नेगेटिव जोन में जाने से सैकड़ों अमेरिकी कंपनियों पर मंडराया खतरा, हालात में सुधार न होने पर हो सकती है दिवालिया। अपने निवेश मित्र पोर्टल के जरिए लॉकडाउन में कामकाज शुरू करने की इजाजत देगी यूपी सरकार, नए निवेश की मंजूरी के लिए भी पोर्टल का होगा इस्तेमाल। ऑडिट फर्म्स डेलाइट और केपीएमजी पर नहीं चलेगा आपराधिक मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्पोरेट मंत्रालय की अपील को किया खारिज। लॉकडाउन से यूपीआई लेन देन में आई कमी, मार्च में घटे ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस की संख्या में हुई बढ़ोतरी। भारत में घट सकती है आउटसोर्सिंग नौकरियां, वर्क फ्रॉम होम में साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर कंपनियां कर सकती हैं फैसला। विंजो पर लूडो और कैरम जैसे गेम खेलने वालों की संख्या में 10 गुना की बढ़ोतरी, फेसबुक ने भी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्च किया गेमिंग ऐप। गूगल और फेसबुक को मीडिया संस्थानों की सामग्री इस्तेमाल करने के एवज में रकम चुकाने के निर्देश, ऑस्ट्रेलिया सरकार का फैसला। कोरोना काल में भारत की एफडीआई नियमों पर सख्ती से तिलमिलाया चीन, कहा डब्ल्यूटीओ नियमों के खिलाफ है फैसला। आईटी कंपनियों के शेयरों में दर्ज की गई गिरावट, कोरोना के चलते अमेरिका में इमिग्रेशन पर रोक के फैसले का असर। अफगानिस्तान के काबुल में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, फ्री में राशन लेने के लिए जमा हुए सैकड़ों लोग। डब्ल्यूएचओ ने अमेरिका के सारे आरोपों से किया इनकार, कहा कोरोना को लेकर दुनिया से कुछ नहीं छिपाया। कोरोना संकट के बीच चीन पर अमेरिका का एक और संगीन आरोप, कहा जनवरी में खरीदे सस्ते पीपीई किट्स और अब महंगे दामों पर कर रहा है बिक्री।